हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फोर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास 1 जो रहेगी हमारी सीटेट साइंस की पेपर 2 के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको सीटेट का सारा पेडागोजी प्लस कंटेंट सारा का सारा हमारे इसी चैनल फोर्स एकेडमी के ऊपर आपको मैं यहीं पे पढ़ाऊंगी। मैथ्स आपको सर पढ़ा रहे हैं, वहां पे भी आपको पेडागोजी मिल जाएगी, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा बेसिक से लेकर एडवांस तक हम आपको यहीं पे करवाएंगे। तो जो हमारी क्लास रहती है साइंस की, वो रहती है ट्यूसडे और फ्राइडे को। अब की बार ट्यूसडे को नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम प्रॉपर टाइम टू टाइम आपकी क्लासेस अपलोड होती रहेंगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइंस का, वो क्या रहेगा? एसिड, बेस एंड सोल्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। एसिड क्या होते हैं? जैसे आपने भी कभी पढ़ा होगा, वही छोटी क्लासेस में भी आता है कि एसिड जिनका टेस्ट खट्टा होता है, यानी सोर इन टेस्ट, उनको हम क्या बोलते हैं? सारे के सारे एसिड। यानी जितने भी एसिड होंगे इस धरती पे, वो सभी टेस्ट में कैसे होंगे? खट्टे। दूसरा, बेस क्या होता है भाई? बेस होते हैं जितने भी कड़वे, कड़वा जो भी होएगा वो सब क्या होंगे? हमारे बेस, यानी बिटर इन टेस्ट। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। जो बेसिक एक डेफिनेशन होती है उसकी, वो क्या होती है भाई? कि जितने भी सब्सटेंस खट्टे होते हैं यानी सोर इन टेस्ट होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे एसिड होते हैं। और जितने भी सब्सटेंस बिटर इन टेस्ट होते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। जैसे आपने खट्टे फ्रूट्स वगैरह भी खाए होंगे, तो जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, वो सारे उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिड। और जो जैसे सोप हो गया, साबुन हो गया, कभी नहाते हुए मुंह में गया होगा थोड़ा बहुत शैम्पू या साबुन, देखा होगा कड़वा होता है वो टेस्ट के अंदर। तो वो किसका एग्जाम्पल है? हमारा बेस का। दूसरा, बेस में क्या होता है? ये स्लिपरी, थोड़े सोपी होते हैं टच के अंदर। ये किसका एग्जाम्पल है? हमारा बेस का। तो जो एक और डेफिनेशन होती है इसकी दोस्तों, जो क्या होती है? जितने भी एसिड होंगे, जब हम उसको पानी के अंदर डिसोल्व करेंगे, तो वो कौन सा आयन प्रोड्यूस करेंगे? H पॉजिटिव आयंस। और जितने भी बेस होंगे, जब हम उनको पानी के अंदर डिसोल्व करेंगे यानी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो हमें कौन सा आयन देंगे? OH नेगेटिव आयंस। आयंस का तो एक नया वर्ड है, चलो आपको पता है क्या होता है? एनी चार्ज्ड एटम इज नोन एज आयन। या चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसको क्या बोलेंगे हम? आयन। ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या बता रखा है फिर। इसके कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। किसके? एसिड के। जैसे हमारा क्या होता है भाई? H2SO4, NaCl, ओ सॉरी ये तो सोल्ट होता है भाई, HCl, HNO3। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे एसिड के। H2SO4 को किंग ऑफ एसिड्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। समझ आया? किसको बोला जाता है? H2SO4 को। इसका दूसरा नाम क्या भी होता है भाई? सल्फ्यूरिक एसिड। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर ये आपके कपड़ों पे या स्किन के ऊपर गिर गया ना, तो बहुत बुरी इंजरी हो सकती है आपको। ठीक है। इसको इसीलिए क्या भी बोला जाता है? किंग ऑफ एसिड्स। HNO3 को क्या बोला जाता है? नाइट्रिक एसिड। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गए होंगे। अब कुछ एक एग्जांपल हम बेस के देख लेते हैं। बेस के एग्जांपल क्या क्या होते हैं? जैसे KOH, NaOH, ये सब किसके एग्जाम्पल है? हमारे बेस के। अब स्टूडेंट्स, एसिड भी और बेस भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। वो किस बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखे हैं? तो देखो मैं बताती हूँ अभी आपको। जैसे जो जितनी ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव आयंस की या OH नेगेटिव आयंस की, वो उतना ही क्या होएगा? स्ट्रॉन्ग। मतलब जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पुट करेंगे, तो जितनी ज्यादा अमाउंट H पॉजिटिव आयंस की देगा, या फिर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जितनी ज्यादा अमाउंट OH नेगेटिव आयंस की देगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। समझ आ गया? यानी जो जितनी कम अमाउंट देगा, वो क्या कहलाएगा? वीक एसिड या फिर वीक बेस। क्लियर है यहां तक? स्ट्रॉन्ग एसिड के हमारे एग्जांपल होते हैं, जैसे H2SO4 हो गया,
ये है किसका? स्ट्रोंग का। वीक का जितने भी आपके फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, कौन से? सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, वो सारे किसके एग्जाम्पल है? हमारे वीक एसिड के। जैसे मैलिक एसिड सेब के अंदर पाया जाता है, सुना होगा ना। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल? हमारे वीक एसिड के एग्जाम्पल है। NaOH होता है हमारा स्ट्रोंग बेस होता है। KOH हो गया, ये सारे कौन से? हमारे स्ट्रोंग बेस है। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम के अंदर जो मेन क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि कौन सी प्रोसेस है भाई जिसके द्वारा हम एसिड में पानी मिला सकते हैं या पानी में एसिड मिला सकते हैं, मतलब उसको एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के अंदर क्या होता है? एसिड प्लस H2O, इसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन। समझ आया? मतलब एसिड के अंदर किसको मिलाना है? हमें पानी को। तो उसके लिए जो हमारी सही जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा? अब हमें ये बताओ भैया, एसिड के अंदर पानी मिलाना चाहिए या पानी के अंदर एसिड मिलाना चाहिए? जी आपने भी ये पढ़ा होगा सभी ने कि अगर हम एसिड के अंदर पानी को मिलाएंगे तो वो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा कि जो बीकर है वो ब्लास्ट भी हो सकता है और बहुत इंजरी होने का खतरा होता है। पता है ना आप सभी को? इसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी उस रिएक्शन के अंदर से, जिस किसी भी रिएक्शन के अंदर से हीट का इवॉल्व होना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब आप एसिड के अंदर पानी को मिलाओगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होएगी जिसकी वजह से इंजरी होने का खतरा है। तो ये प्रोसेस जो आपकी है वो बिल्कुल क्या है? गलत। हमें हमेशा पानी के अंदर एसिड को मिलाना चाहिए, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये आपका लास्ट टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? और एसिड के अंदर पानी मिलाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डाइल्यूशन। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अब नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके चलते हैं, चलो। वो हमारा क्या रहेगा? इंडिकेटर। उससे पहले छोटा सा साल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। साल्ट क्या होता है? एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट रिलीज होती है। क्लियर है? ये हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्दर पढ़ लेंगे। अभी हमने सिर्फ इसकी क्या पढ़ी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है। केमिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ना बाकी है। ठीक है, चलो चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो भाई, यहाँ पे हम आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे, लेकिन वो सब आपको क्लियर करने के लिए आपके सारे जितने भी डाउट्स है वो क्लियर होने चाहिए। अगर इस क्लास में आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना कि मैम वो वाली जो आपने लाइन बोली थी वहां पे मेरे को डाउट रह गया। समझ आ गया? चलो फिर हमारा है नेक्स्ट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर हमें बताते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है या फिर न्यूट्रल है। क्लियर है? इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो हमने लिया है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। क्लियर? अब इंडिकेटर्स भी तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ओल्फैक्टरी। नेचुरल कौन से होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल दे रखा है लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज। ये किसके एग्जांपल है? नेचुरल के। समझ आ गया? नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर द्वारा मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। समझ आ गया? जिसका एग्जांपल है हमारा लिटमस और दूसरा टर्मरिक और चाइना रोज। ठीक है, लिटमस कहाँ से मिलता है हमें? लिटमस हमें एक जो प्लांट होता है लाइकन, उससे मिलता है। ठीक है, और इसका जो एक्चुअल कलर होता है ना वो कैसा होता है? पर्पल। समझ आ गया? लिटमस जो होता है वो हमें मिलता है लाइकन प्लांट से, जिसका एक्चुअल कलर कैसा होता है? पर्पल। अब जैसे ही हम इसको एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे तो जो ब्लू लिटमस पेपर का कलर होता है वो किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। क्लियर है? जैसे ही हम लिटमस पेपर को एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे, ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। और जैसे ही बेस के साथ ट्रीट कराएंगे तो रेड किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में। वेरी गुड।
नेक्स्ट है हमारा टर्मरिक। टर्मरिक का क्या रहेगा, एसिड के अंदर उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, बेसिक में कैसा हो जाएगा वो ब्रिकिश रेड कलर का। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हल्दी जो होती है, हम जब मतलब सब्जी बनाते हैं, कोई भी खाना बनाते हैं, उसमें हल्दी का यूज करते हैं, फिर हम जब उस बर्तन को धोते हैं अपने डिश वॉशर से, तो कैसा कलर हो जाता है उसका, रेड रेड कलर हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि साबुन बेस होता है, समझ आ गया। और जैसे ही हल्दी उसके साथ ट्रीट होएगी उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का। तो ये इसका एक प्रॉपर एग्जांपल है। फिर है चाइना रोज। चाइना रोज का कलर कैसा होता है, मजेंटा पिंक कलर का, किसके अंदर, एसिड के अंदर, और बेस के अंदर ग्रीन कलर का। बेस के अंदर कैसा रहेगा उसका कलर, ग्रीन कलर का। फिर आ जाओ आगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जो लेबोरेटरीज में, लैब्स वगैरह में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। समझ आ गया, जो कि होते हैं मैन मेड। कैसे होते हैं, मैन मेड, लेबोरेटरीज वगैरह में प्रिपेयर किए जाते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, फिनेफ्थोलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दो इसके क्या हैं, एग्जांपल। फिनेफ्थोलीन कैसा होता है, एसिड के अंदर कलरलेस, और बेस के अंदर कैसा, पिंक कलर का। बेस के अंदर कैसा हो जाता है, पिंक कलर का। नेक्स्ट देखो, मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर होता है, एसिड के अंदर रेड, और बेस के अंदर कैसे कलर का हो जाता है, येलो कलर का। यहां तक आपको समझ आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे कि किसने कैसा कलर चेंज किया एसिड के साथ, और किसने कैसा कलर चेंज किया बेस के साथ। लास्ट हमारा जो इंडिकेटर है वो देख लो क्या होता है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, जो हमें बताए अपनी स्मेल चेंज करके, अपना ऑर्डर चेंज करके, कि जो ये चीज है ये एसिडिक है या बेसिक है, क्या चेंज करके बताए, स्मेल चेंज करके बताए हमें कि जो ये चीज है ये एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर है, इसका एग्जांपल है भाई, क्लोव हो गया, ऑनियन हो गया, और वनीला हो गया। क्लियर है आप सबको, ये जैसे ये एसिड और बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो ये अलग अलग अपनी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। क्लियर है आप सभी को। चलो फिर हम अब नेक्स्ट देखते हैं अपना, इसके अंदर कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ मैं आपके साथ। जैसे मान लो अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एक जो है सॉल्यूशन था ए, जैसे ही हमने उसको ट्रीट करा है लिटमस के साथ, तो उसने अपना कलर चेंज कर लिया ब्लू। लिटमस का कलर पहले रेड था, जैसे ही सॉल्यूशन ए के साथ ट्रीट करा है उसने अपना कलर चेंज कर लिया ब्लू। तो बताओ वो सॉल्यूशन क्या था, तो आपको पता है फिर ब्लू में कौन चेंज करता है, बेस। यानी जिस भी सब्सटेंस के साथ हमने ट्रीट कराया लिटमस को वो क्या था, हमारा बेस था। ये समझ आ गया आपको। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अभी, नेक्स्ट मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जिसमें क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर। मैंने आपको बताया था सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, वो कौन से होते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो इनमें से ये बताना है कि कौन सा एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो पहला क्या है, टर्मरिक सॉल्यूशन। क्या टर्मरिक सॉल्यूशन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, नहीं। कैसा है, नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर, हमें लाइकन से मिलता है ना, तो ये कैसा है हमारा नेचुरल। तीसरा है मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, जी हाँ यही क्या है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स, क्योंकि हम इसको किसमें प्रिपेयर करते हैं, लेबोरेटरीज के अंदर। तो ये क्या रहेगा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। वेरी गुड। चाइना रोज भी क्या है हमारा, एक नेचुरल। क्लियर है, तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो जैसे आपको बोल देंगे इनमें से कौन सी एक एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है, या बोल देंगे कौन सी एक बेस की प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर है, या फिर मेन जो रहेगा वो आपका टॉपिक रहेगा इंडिकेटर्स का। जितने भी मोस्टली क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे कहां से बनते हैं, इंडिकेटर्स से। मतलब आज का जितना मैंने कराया ये उसकी बात हो रही है, आपके भी केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस वगैरह सारे रहते हैं, ठीक है। तो मतलब आपका मेन क्या रहेगा, ये रहेगा सारा का सारा नेचुरल, सिंथेटिक, ओल्फैक्टरी। सभी का आपको पढ़ के आना है कि किस में कैसा कलर चेंज होता है, किस में कैसा नहीं चेंज होता। तो इसके अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा हमारा, इंडिकेटर्स। क्लियर है आपको। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई भी डाउट है इस क्लास से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, कल आपका सॉल्यूशन क्लास शुरू करने से पहले आपका सॉल्यूशन मिलेगा,
ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ। ये नहीं है भाई मैं अकेली मेहनत करूंगी, आपकी भी मेहनत उतनी ही जरूरी है। नोट्स बनाने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे एज इट इज आपको नोट्स हमारे मिल जाएंगे। और इसके एक दो क्वेश्चन और हैं, जैसे सर अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम क्वेश्चन, तो मैं वहां पे अपने एक दो क्वेश्चन क्या है अपलोड करवा दूंगी, आप उसका आंसर देना और मैं देखती हूँ कितने बच्चों का आंसर जो है वो सही मिलता है। ठीक है, तो हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो कब कब रहेंगी, ट्यूसडे और फ्राइडे को। अगर आपको ये बैच अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने इस बैच को और बच्चों के साथ भी शेयर करिए। जैसे कई बच्चे होते हैं भाई जिनका सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है कुछ टाइम से, बहुत सारे अटेम्प्ट दे चुके हैं, पढ़ने का तरीका सही नहीं है, ठीक है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उन बच्चों को भी आगे लेके चलेंगे और एक पैटर्न वाइज हम उनको पढ़ाएंगे। या फिर कोई चाहता है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए भी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें।